हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। जी हाँ, एक मंदिर के सामने सड़क के किनारे दो भिखारी भीख मांगा करते थे। उस मंदिर पर जो भी श्रद्धालु रोज आते थे, फल लेकर, कपड़े लेकर और जो भी सामग्री लाते थे वो भिखारियों को बांटते थे। वो जो दोनों भिखारी थे उनमें जो एक भिखारी था वो बहुत ही संतोषी स्वभाव का था। उसे जितना मिलता उतने में वो खुश रहता। मगर जो दूसरा भिखारी था वो थोड़ा सा लालची स्वभाव का था। उसे जितना मिलता उसमें उसे संतोष नहीं होता। वो सोचता मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, यानी और ज्यादा इकट्ठा करने का जो लालच था वो उसमें हावी था। संतोषी भिखारी जो था उसे जितना मिल जाता, अपना पेट भरा जाने के बाद वो लोगों से मना कर देता था कि नहीं भाई, मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है और इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो ईश्वर के भरोसे हूँ, ईश्वर मेरे खाने का बंदोबस्त रोज़ करता है। आज आपने मुझे खाने को दिया, कल कोई और श्रद्धालु आएगा वो मुझे दे जाएगा। बस मुझे मेरे पेट भर मिल गया, इससे ज़्यादा मेरी ज़रूरत नहीं। मगर जो दूसरा भिखारी था वो उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराता और सोचता कि कैसा मूर्ख है, अरे कल खा लेता, बचा कर रख लेता। मगर संतोषी भिखारी जो था वो कहता कि नहीं, जितना है मुझे उतने संतोष है, जो बचेगा वो दूसरों के काम आएगा। मगर जो दूसरा लालची भिखारी था वो दूसरों के पास जाकर भीड़ में घुस के, दूसरों के पास से जाके छीन के, भीड़ में लग के कैसे भी और ज्यादा फल, खाने का सामान, कपड़े वगैरह इकट्ठा कर लेता। अब रात को पेट भर खाने के बाद जो बच जाता था, जो उसके दूसरे दिन भी काम नहीं आने वाला था, उसे वो एक पोटली में बांध देता और अपने सिरहाने रख लेता था। दोनों भिखारी फुटपाथ किनारे ही सोते थे, यानी एक सड़क के किनारे ही सोते थे। अब वो जो लालची भिखारी था, वो जो पोटली उसके सिरहाने रखी हुई थी, उस पोटली की सुरक्षा के चक्कर में ठीक से सो भी नहीं पाता था। और जो दूसरा संतोषी भिखारी था वो बिल्कुल पर्याप्त नींद लेता था और निश्चिंत होकर सोता था और ईश्वर को धन्यवाद देता था कि हे ईश्वर, तुमने मुझे आज दिया, कल भी आप मेरा ध्यान रखना। ये उस भिखारी का स्वभाव था। मगर जो दूसरा लालची भिखारी था वो इतना परेशान रहता कि ठीक से सो भी नहीं पाता। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा सा होने लगा, नींद नहीं हो पाती थी, चिंता फिक्र लगी रहती थी कि कल मैं और कैसे इकट्ठा करूंगा, कल और जो मुझे मिलेगा उसे मैं कहाँ रखूंगा, कैसे संभालूंगा। उस सड़क किनारे जो आवारा कुत्ते घूमते थे, उस जो खाने की सुगंध थी उसके चक्कर में उसके चारों तरफ घूमते ही रहते थे। और कभी कभी तो ये होता था कि उसकी जो पोटली थी उसको छुड़ाने की कोशिश करते थे और उन कुत्तों को भगाने के लिए वो रात भर जागता रहता था। ठीक से नींद भी नहीं हो पाती थी और दिन में सड़क किनारे सोना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि उसे फिर से अपने भोजन की चिंता। ऐसे में जब लगातार वो भिखारी कई दिनों तक नहीं सोया तो वो स्वभाव से एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया। उसे बात बात पर गुस्सा आने लगा, वो बहुत गुस्सा करने लगा, झगड़ा भी करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जो आवारा कुत्तों का झुंड था उन्होंने एक साथ आकर उस लालची भिखारी की जो वो पोटली थी उसको छीन कर लेकर चले गए और उसका खाना सब फैला दिया, बिखरा दिया, कपड़े, सारा सामान बिखरा दिया। अब अपने सामान को बचाने के चक्कर में वो लालची भिखारी उन कुत्तों के झुंड के बीच में चला गया। बस फिर क्या था, उन आवारा कुत्तों ने उसे जगह जगह से काट कर जख्मी कर दिया। वो जख्मी हो गया, बुरी तरह तड़पने लगा। सुबह जब उस संतोषी भिखारी ने उसे देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने उसके पास आकर कहा कि मित्र, मैं तुम्हें ना कहता था कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना भी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमारे लिए बहुत है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में हम सही और गलत भी भूल जाते हैं। ऐसे में जो दूसरों के हक का सामान होता है वो भी हम छीन लेते हैं। तुमने भी अपने पास दूसरों के हक का खाना जबरन ही इकट्ठा करके रखा, जो तुम्हारी जरूरत का था भी नहीं।
तुम्हारे काम भी नहीं आया और किसी दूसरे के काम भी नहीं आया। अगर तुम उस सामान को नहीं लेते तो हो सकता था कि वो किसी दूसरे गरीब के काम आ जाता, किसी दूसरे भूखे के काम आ जाता। हम ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको जो पर्याप्त है, जो ज़रूरत है, वो भी नहीं मिल पाता। हो सकता है उन गरीब लोगों की बददुआएं भी तुम्हें लगती हों। कुछ दिनों बाद वो जो लालची भिखारी था कुत्तों जैसी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा और अपने आसपास के लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा। फिर किसी राहगीर की शिकायत पर उस लालची भिखारी को रस्सियों में बांधकर ले जाया गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, हमें अपनी ज़िंदगी में संतोषी स्वभाव तो ज़रूर रखना चाहिए। अधिक का लालच करना अपने लिए ही मुसीबत खड़े करने जैसा है। अक्सर पेपर्स में पढ़ने में आता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है या किसी किसी के घर छापा पड़ गया है, ऐसे में क्या होता है कि जो उसका काला धन है वो तो जाता ही है, उसके साथ साथ जो उसका अच्छा धन है वो भी चला जाता है। जेल की हवा खाते हैं सो अलग, और बदनामी अलग से होती है। इसलिए इज्जत और ईमानदारी से ऊपर वाला जो हमें दे दे उसमें सब्र करना सीखिए। और याद रखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। अगर आपको आज की कहानी, आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।